बिहार चुनाव में दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां से लगातार एनडीए के प्रचार की कमान संभाले वो दिख रहे हैं। अररिया की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों को वोट काटने के डर से श्री राम से दूरी बनाने को लेकर उन पर निशाना साधा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार की चुनावी धरती पर राम और राष्ट्रवाद के बीच अब सियासत का नया समर शुरू हो गया, जहां अररिया में चुनावी माहौल के बीच जय श्री राम की गूंज सुनाई दी, जहां पीएम मोदी ने महागठबंधन पर श्री राम से दूरी को लेकर सियासी तीर चलाए। पीएम ने साफ संदेश दिया कि राम से दूरी रखने वाले जनता के दिल से भी दूर हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास हर जगह जाने का वक्त है, लेकिन अयोध्या जाने का नहीं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि अगर इन्होंने प्रभु राम के दर्शन कर लिए तो इनके वोट कट जाएंगे। इनकी आस्था नहीं थी तो ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आए दिन इस पवित्र परंपरा का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। चलो भाई, ये घुसपैठियों के दबाव में, वोट बैंक की राजनीति में उनकी कोई मजबूरी है, समझ गए। प्रभु राम से उनकी नफरत होगी, हो सकता है। पीएम मोदी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जिसके बाद श्री राम को लेकर यूपी में होने वाली सियासत का रंग अब बिहार के चुनावी रण में भी खुलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग को जनता के एनडीए के साथ होने का संकेत करार दिया। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। बिहार में चुनावी रण में अब महज सिर्फ विकास और बेरोजगारी पर नहीं, बल्कि आस्था और श्री राम की राजनीति पर भी बात पहुंच गई। ऐसे में प्रधानमंत्री का हमला सिर्फ विरोधियों पर नहीं, बल्कि आस्था और पहचान के उस मुद्दे पर भी था, जो बिहार की राजनीति में नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भी पहुंचेंगे, जहां वो 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में कहां-कहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 बजे सीतामढ़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। वहीं बेतिया में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी भी पहुंचेंगे, जहां पर वो 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देने वाले हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार बिहार में इस वक्त जारी है और आपको अब बताएंगे कि बिहार के चुनावी रण में अमित शाह के मेगा रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा है, जहां पर शाह ने एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया है। इसके साथ ही महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया है। देखिए आप भी। पूर्णिया की सड़कों पर शुक्रवार को शाह का सबसे बड़ा शो देखने को मिला, जहां जब केंद्रीय गृह मंत्री रोड शो के लिए सड़क पर उतरे तो हर छत से फूल बरस रहे थे, जेसीबी से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही थी और जनता के नारे हवा में गूंज रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की रणनीति का ऐलान था। इस दौरान रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कई सियासी बाढ़ छोड़े और पहले चरण में बम्पर वोटिंग को एनडीए की जीत पर मुहर लगाने की भविष्यवाणी बताया। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया।
शाह ने न सिर्फ एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया, बल्कि वोट चोरी, घुसपैठी और एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर भी बेबाकी के साथ राय रखी और दो टूक कहा कि हम सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। शाह के इस रोड शो ने साफ कर दिया कि बिहार का रण अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि घोषणा बनाम भरोसे की जंग बन चुका है। पूर्णिया की जनता के उत्साह और शाह के तेवरों ने साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान अब फुल स्पीड में है। बिहार में पहले चरण के बाद अब दूसरा दौर और निर्णायक होता जा रहा है। मोदी की रैलियां, योगी की गरज और अब शाह का मेगा शो, ये तीनों मिलकर एनडीए की सियासी पिच को और ज्यादा आक्रामक बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां से लगातार एनडीए के प्रचार की कमान संभाले वो दिख रहे हैं। अररिया की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों को वोट काटने के डर से श्री राम से दूरी बनाने को लेकर उन पर निशाना साधा है। आपको दिखाते रिपोर्ट। बिहार की चुनावी धरती पर राम और राष्ट्रवाद के बीच अब सियासत का नया समर शुरू हो गया, जहां अररिया में चुनावी माहौल के बीच जय श्री राम की गूंज सुनाई दी, जहां पीएम मोदी ने महागठबंधन पर श्री राम से दूरी को लेकर सियासी तीर चलाए। पीएम ने साफ संदेश दिया कि राम से दूरी रखने वाले जनता के दिल से भी दूर हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास हर जगह जाने का वक्त है, लेकिन अयोध्या जाने का नहीं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि अगर इन्होंने प्रभु राम के दर्शन कर लिए तो इनके वोट कट जाएंगे। इनकी आस्था नहीं थी तो ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आए दिन इस पवित्र परंपरा का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। चलो भाई, ये घुसपैठियों के दबाव में, वोट बैंक की राजनीति में उनकी कोई मजबूरी है, समझ गए। प्रभु राम से उनकी नफरत होगी, हो सकता है। पीएम मोदी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जिसके बाद श्री राम को लेकर यूपी में होने वाली सियासत का रंग अब बिहार के चुनावी रण में भी खुलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग को जनता के एनडीए के साथ होने का संकेत करार दिया। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। बिहार में चुनावी रण में अब महज सिर्फ विकास और बेरोजगारी पर नहीं, बल्कि आस्था और श्री राम की राजनीति पर भी बात पहुंच गई। ऐसे में प्रधानमंत्री का हमला सिर्फ विरोधियों पर नहीं, बल्कि आस्था और पहचान के उस मुद्दे पर भी था, जो बिहार की राजनीति में नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भी पहुंचेंगे, जहां वो 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में कहां-कहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 बजे सीतामढ़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। वहीं बेतिया में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी भी पहुंचेंगे, जहां पर वो 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी देने वाले हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार
बिहार में इस वक्त जारी है और आपको अब बताएंगे कि बिहार के चुनावी रण में अमित शाह के मेगा रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा है, जहां पर शाह ने एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया है। इसके साथ ही महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया है। देखिए आप भी। पूर्णिया की सड़कों पर शुक्रवार को शाह का सबसे बड़ा शो देखने को मिला, जहां जब केंद्रीय गृह मंत्री रोड शो के लिए सड़क पर उतरे तो हर छत से फूल बरस रहे थे, जेसीबी से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही थी और जनता के नारे हवा में गूंज रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की रणनीति का ऐलान था। इस दौरान रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कई सियासी बाढ़ छोड़े और पहले चरण में बम्पर वोटिंग को एनडीए की जीत पर मुहर लगाने की भविष्यवाणी बताया। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। शाह ने न सिर्फ एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया, बल्कि वोट चोरी, घुसपैठी और एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर भी बेबाकी के साथ राय रखी और दो टूक कहा कि हम सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। शाह के इस रोड शो ने साफ कर दिया कि बिहार का रण अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि घोषणा बनाम भरोसे की जंग बन चुका है। पूर्णिया की जनता के उत्साह और शाह के तेवरों ने साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान अब फुल स्पीड में है। बिहार में पहले चरण के बाद अब दूसरा दौर और निर्णायक होता जा रहा है। मोदी की रैलियां, योगी की गरज और अब शाह का मेगा शो, ये तीनों मिलकर एनडीए की सियासी पिच को और ज्यादा आक्रामक बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।